दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 2027 के चुनाव से पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी में राजनैतिक मंच सज रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि अब चुनाव की तैयारियों में सारी पार्टियां एकदम फाइनल मोड में आ चुकी है, जी जान से जुट चुकी है। एनडीए कुनबा अपने आप को मजबूत करने में लगा है, तो इंडिया अलायंस के तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में थोड़ी सी दूरियां बढ़ती दिख रही है। चुनाव के बाद, चुनाव से पहले पता नहीं है गठबंधन का क्या शक्ल अख्तियार होगा, लेकिन जो एनडीए के तमाम छोटे बड़े दल हैं, उसमें से एक दल है संजय निषाद का। और संजय निषाद का जो बयान आया है, उस बयान के बाद योगी की नींदें उड़ सकती है, और नींदें तो दिल्ली में अमित शाह और मोदी की भी उड़ सकती है। संजय निषाद पाला बदलने के लिए तैयार है, और लग रहा है कि सिर्फ अखिलेश यादव के हाँ का इंतजार है। राजभर तो इतना उल्टा पुल्टा बोल चुके हैं कि अगर उनके मन में होगा भी पाला बदलने के लिए, तो नैतिक रूप से लग रहा है वो तैयार नहीं हो पाएंगे। लेकिन संजय निषाद इन सब मामलों में बड़ा साफ गोई रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमले किए हैं, लेकिन इतने भी हमले न किए हैं कि समय आने पर उनके सामने नजरें चुराई जाए। तो ये जो संजय निषाद पाला बदलने के लिए तैयार हैं और अखिलेश के हाँ का इंतजार है, तो क्या सच में संजय निषाद आने वाले समय में कोई फैसला ले सकते हैं क्या? और अगर ले सकते हैं तो क्या इंडिया अलायंस में एक और दल की एंट्री होने वाली है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। ये संजय निषाद का बयान तो आपने सुना होगा सर, ये क्या अपने लिए दरवाजे समाजवादी पार्टी के गठबंधन की तरफ खोल रहे हैं, या समाजवादी पार्टी का एक तरह से कहिए कि दरवाजे खोलने के नाम पर एनडीए में सीटों की बार्गेनिंग के लिए है, जो कि दबाव बढ़ा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? ऐसा है कि 2024 के चुनाव में संजय निषाद की पार्टी वो चाह रहे थे कि उनका बेटा जो है प्रवीण निषाद उनके चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े, लेकिन उसको बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ना पड़ा। उनका बेटा जो सांसद था वो हार गया, और उस पहले सीट पर सांसद एक निषाद पहले सिटिंग एमपी था वो। हाँ, 2019 से पहले संजय निषाद का बेटा प्रवीण निषाद 2018 में पहली बार सांसद बना था, जब समाजवादी पार्टी ने संजय निषाद के पुत्र को प्रत्याशी बनाया था। 2018 में जब योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दिया था गोरखपुर लोकसभा से, जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे 2017 में, तो उपचुनाव हुआ था एक साल बाद, मार्च 2018 में गोरखपुर और फूलपुर में, और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। ऐसा बहुत कम होता है कि उपचुनाव हो और उपचुनाव में दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। लोकसभा का उपचुनाव, हाँ, मुख्यमंत्री अपने गढ़ में हार गए थे, और उप मुख्यमंत्री की सीट से वो भी हार गई थी, सपा से। सपा जीत गई थी दोनों जगह पे। समाजवादी पार्टी से कोई निषाद जीता था। इन्हीं का बेटा प्रवीण निषाद जीता था। अच्छा, तो फिर इन्होंने 2019 में भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया, इनका बेटा सांसद बन गया। 2022 में फिर जो है योगी सरकार में के साथ मिलकर चुनाव लड़े, मंत्री बने। अब जबकि 2024 में इनका बेटा चुनाव हार गया, और निषाद समाज का अच्छा वोट, दो निषाद लोग सांसद हैं समाजवादी पार्टी में, सुल्तानपुर में जीता, और एक संत कबीर नगर से भी, वहां पे भी चुनाव जीत गया जी समाजवादी पार्टी। दो निषाद लोग इनकी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। तब वो समझ रहे हैं कि निषाद समाज का वोट। अब तीसरी बात, ये चाह रहे थे कि मिर्जापुर में एक सीट थी, जहां से ये चाह रहे थे कि इनके प्रत्याशी को उपचुनाव में टिकट मिले लड़ने के लिए। जब विधानसभा इनकी पार्टी का प्रत्याशी जो था, उम्मीदवार जो था, वो छोड़ के चला गया था बीजेपी में। अब बीजेपी के टिकट से वो मिर्जापुर से, वहां बदल से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया, लेकिन उस सीट पे बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया।
तो मनी मन तो तमाम तरह की खटपट चल रही है। और वो कई बार राम गोपाल जी से मिल चुके हैं, शिवपाल जी से भी मिल चुके हैं। और बड़ा साफ गोई से उन्होंने कहा कि देखिए हम तो बरामदे में बैठे हैं, जिस हम्म। दरवाजे में जाने में हमारा स्वागत होगा, उचित सम्मान मिलेगा, उसमें हम जाएंगे। जहाँ उचित सम्मान नहीं मिलेगा, वहाँ जो दरवाजा बंद रहेगा वो हम दरवाजा छोड़ देंगे। तो और ये दरवाजा पूर्व खुला में भी भी तो होना सपा के, चाहिए सर। अब देखिए या तो ये दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं या फिर हकीकत जानी है। सच्चाई ये है कि देखिए अगर पिछले 10 दिनों में 2 बयान देखा जाए, ओम प्रकाश राजभर का अचानक से कहना कि अखिलेश यादव ने मुझसे तलाक ले लिया है, हम्म। तो मुझे गुस्सा आ जाता है उनको देख के। वो भी अपनी हम्म। बेबसी दिखा रहे हैं क्योंकि वो अब वो और एक एनडीए के साथ, एनडीए राजभर ने एक गठबंधन और में कंफर्टेबल। राजभर ने एक और बयान दिया था कि अखिलेश यादव से व्यक्तिगत दुश्मनी मेरी थोड़ी है लड़ाई, वो तो पार्टी की विचारधारा और वो उसके लिए मैं बोलता हूँ, ये भी बोला था उन्होंने। तो ये सब क्या है, मतलब वो लोग दोनों, ये लोग देख रहे हैं और इनको ये सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। अच्छा। और दोनों लोग, चाहे निषाद पार्टी हो और चाहे राजभर की पार्टी हो। और एक जो भाजपा का सबसे पुराना सहयोगी है 2014 के साथ उत्तर प्रदेश में, वो है अपना दल सोनेलाल, जिसकी नेता अनुप्रिया पटेल। उनका भी रुख जो है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो अभी हाँ, हर आदमी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो अभी तो वे और एनडीए के साथ अगर है ना। अभी तो एनडीए के साथ है, लेकिन रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये देखने वाली बात। अच्छा अच्छा। और संजय निषाद ने ओम प्रकाश राजभर, चूंकि एक आजमगढ़ की एक सीट है, वहां से वो अतरौलिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर राजभर खुद, क्योंकि उनको लग रहा है कि जहूराबाद जहूराबाद से जहाँ हार से जाएंगे। 2 बार से विधायक है वहां चुनाव हार सकते हैं। और वो सीट जो है संजय निषाद अपनी छोड़ना नहीं चाहते अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए। तो ये एक दोनों जो एक कहावत होती है ना कि चुनाव के समय अब आप सत्ता का सुख भोग चुके हैं और आपको पता है कि क्षेत्र में अखिलेश यादव की पीडीए की बड़ी पकड़ हो गई और इनके अपने समाज, ये निषाद समाज के नेता माने जाते हैं, उसमें जी से बहुत से लोग लोकसभा में सटक के चले गए जी। इंडिया गठबंधन के साथ। तो हम्म। इनका कोर वोटर अब इनके साथ इनको नहीं लग रहा है। और ये अभी तक इन्होंने इसलिए नहीं छोड़ा, 2024 के बाद भी इन लोगों ने कोशिश की थी। मतलब इनके बारे में तो बड़ी चर्चा थी कि ये लगातार रामगोपाल यादव के संपर्क में रहे हैं। और अभी ये भी चर्चा की भी हाल में शिवपाल यादव से मिलके आए हैं। अखिलेश कौन यादव से निषाद? उनकी मुलाकात हुई है कि नहीं ये पता नहीं चल रहा है। तो अब देखिए, और दूसरी बात है कि ओम प्रकाश राजभर के लिए तो वापस सपा गठबंधन में लौटना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की है, व्यक्तिगत टिप्पणियां की है, इन हम्म। चीजों से काफी परहेज किया। उनके कार्यकर्ता भी नाराज हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज है कि राजभर की तो एंट्री कम से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन निषाद समाज के जो वोटर हैं, कुछ विधानसभा क्षेत्र में निषाद जो हो गया, बिंद हुआ, मल्ला हुआ, ये बड़ी संख्या में बनारस में है और एक पूरा बेल्ट है। मतलब पूर्वांचल अगर का। आप बात करें तो फतेहपुर से शुरू करेंगे हम, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, उसके हम्म। बाद मिर्जापुर में भी काफी निषाद हैं, बनारस है, बलिया है, गाजीपुर है। इधर पूर्वांचल में तो गोरखपुर में बहुत जबरदस्त प्रभाव है। गोरखपुर के आसपास के तो करीबन 60-70 सीटें ऐसी है जहां पे निषाद समाज का वोट बहुत तगड़ा है। मतलब अच्छा, ये विधानसभा चुनाव में अगर एक विधानसभा में 5 से लेकर 7%, 8% की वोट पाएगा तो बड़ा वाइटल हो जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि 60 से 70 सीटों पर निषाद समाज है जो कि प्रभावित करता है चुनाव को। हाँ, उनकी 5 से लेकर, मतलब इन विधानसभा क्षेत्रों में उनकी आबादी 5 से 8% के बीच में। मतलब और आप निषादों की जानते हैं हैसियत यूपी में राजभर के बराबर है। राजभर से ज्यादा। अच्छा, राजभर से ज्यादा इनकी हैसियत है। अच्छा, दूसरी बात है कि संजय निषाद बहुत ज्यादा बोलते नहीं है। ओम प्रकाश ये एक राजभर अच्छी बात। बहुत ज्यादा बोलते हैं। और हम्म। वो लगातार निषाद समाज को
SC ST में शामिल करने के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, उनकी मांग नहीं मानी जा रही है। तो अब देखते हैं भाई साहब, चुनाव का मौसम है, जबरदस्त आक्रोश है सरकार के प्रति। 10 साल की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी बड़ी जबरदस्त है। तो संजय निषाद बड़ी ईमानदारी से बता रहे हो, उन्होंने अच्छा अनर्गल बयानबाजी नहीं की, सही बात है। जैसे ओम प्रकाश राजभर अनर्गल बयानबाजी करते, वो नहीं कर रहे। अच्छा, इस बीच अखिलेश यादव ने पीडीए पे जो जबरदस्त काम किया है वो दिख रहा है। निषाद समाज को पूरा, निषाद और राजभर, आप देखिए ना, फूलन देवी की जो बहन है, निषादों की सबसे बड़ी नेता उत्तर प्रदेश में फूलन देवी को माना जाता है। तो फूलन देवी की बहन जो है, वो उनका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, वो समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष और बहुत अनुभवी महिला है। 2 सांसद हैं, निषाद समाज के 2 सांसद हैं। तो ये एक जो है वो बड़ा फोकस होकर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। सर मुझे लेकिन एक चीज बताइए कि ये राजभर तो बयानबाजी करते ही रहते हैं, लेकिन संजय निषाद बयान ज्यादा नहीं देते हैं मीडिया में। आप बता रहे हैं कि इनके बयान कम आते हैं, लेकिन मैं तो उस तस्वीर को याद कर रहा हूं। आप ही याद करिए ना, 10-12 दिन पहले की तस्वीर, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर दोनों नरेंद्र मोदी के पास खड़े थे और वो शायद पश्चिम बंगाल चुनाव की बात के बातें, झाल मुड़ी खिलाया जा रहा था। तो क्या उस समय नरेंद्र मोदी से उनकी बात यूपी चुनाव को लेकर के मुकम्मल नहीं हो पाई, या कुछ बातचीत से इन दोनों नेताओं को ऐसा तो नहीं लगा कि यूपी चुनाव में हमारी है जो कि अहमियत अभी लोग कम समझ रहे हैं, राजभर हो सकता है नहीं बोल पाए और निषाद बोल दिए? तो क्या इनको अंदर से हिंट मिलने लगा है क्या चुनाव से पहले? एनडीए के अंदर से इनको कुछ तो हिंट मिला होगा, तब तो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी तो चाहते हैं कि ये दोनों लोग उनके साथ रहें, इसीलिए देखिए उन्होंने अपने हाथ से लोग। अब ऐसा है कि योगी, अब देखिए बहुत कुछ, मैं आपको एक बड़ी खबर कह रहा हूं, क्योंकि बार बार हम लोग कहते हैं, इससे दर्शकों का थोड़ा भरोसा हिल जाता है। लेकिन ये भी खबर है कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही योगी जी को हटाया जा सकता। तो बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। ये भी बड़ी खबर है, क्योंकि पीडीए का, मैं कल भी कह रहा था, परसों भी कह रहा था कि पीडीए को काउंटर करने के लिए ये लोग किसी दलित को और प्रोबेबली जाटव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास इंटरनल सर्वे भी आ गया है और उससे बड़े बेचैन है लोग। और देखिए कि जो मई के अंतिम हफ्ते में जब मोदी जी के 12 साल पूरे हुए थे, उसके बाद जो आयोजन हुआ था उसमें मोदी जी अपने साथ साथ अपने हाथ से झालमुरी खिलाए संजय निषाद को, ओम प्रकाश राजभर को, और जयंत चौधरी की पार्टी थी अनुप्रिया पटेल। तो इन चारों से वो जानते हैं कि भैया इन चारों पिछड़े दलों को अपने साथ रखना बहुत जरूरी है, और इन चारों में से अगर एक भी चला गया तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो फिलहाल मैं कह रहा हूं कि मानसून सत्र के शुरू होने के पहले, जो कि सोमवार को शुरू होने जा रहा है, और आज 17 तारीख हो गई है, तो अगले 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है यूपी के लिए और तमाम चीजों के लिए। क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। और ताज्जुब की बात है, 15 तारीख को ही एसआईटी की रिपोर्ट आनी थी, फाइनल अभी तक आई नहीं है वैसे। और तो वो भी तस्वीर याद, आप कह रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट अगर आएगी तो आते ही योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है, ऐसी चर्चा है। तो अगर ऐसी चर्चा है तो ये चर्चा योगी तक भी पहुंची होगी। तो क्या अगर इस तरह की चर्चा है तो आप ये बताइए ना, नहीं भाई, देखिए ऐसा है कि अब उनको केंद्र में मंत्री बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव, तमाम चीजें हैं। एक तो जो समाजवादी पार्टी में जिसने भी बयाना लिया था कि समाजवादी पार्टी के सांसद तोड़ देंगे, वो नहीं तोड़ पाए। अच्छा, इसलिए यूपी के नेताओं से भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व नाराज है, क्योंकि दूसरी तरफ देखिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की टीम ने वो काम करके दिखा दिया, और शुभेंदु अधिकारी ने तो और भी चमत्कार कर दिया। इस वक्त बीजेपी की पूरी
पूरा कैलकुलेशन इसी में है कि हम किस तरह से 2/3 बहुमत जुटा लें और महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को पास कराएं, और वो काफी हद तक उसके नजदीक तक पहुंच गए हैं। तो अभी जो समीकरण है उत्तर प्रदेश के, तो आप जी। देखिए चुनाव तक बहुत कुछ होना बाकी है। आप सोचिए यूपी कि चुनाव अमित तक शाह से जो मुलाकात हुई उसके अगले दिन ही तो पंकज चौधरी का बयान बदल गया। बदल गया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आए थे तो जिस तरह का उनका स्वागत हुआ, उसमें भीड़ नहीं आई, उससे भी केंद्रीय नेतृत्व तो बड़ा अलर्ट रहा। और ये चिंतित हुआ। सोचिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अयोध्या नहीं गए, जबकि पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनको जाना चाहिए था रामलला का आशीर्वाद लेने, लेकिन नहीं गए हैं। लोग तो अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आज तक अमित शाह नहीं गए हैं रामलला का दर्शन करने। तो और राम मंदिर मुद्दे पे सरकार चर्चा नहीं करना चाह रही है, नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आजकल टीवी चैनल पे रोज चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोग मानसून सत्र शुरू होते ही उसको पास कराएगी, महिला आरक्षण बिल, परिसीमन बिल बेसिकली नाम होगा। तो तमाम तरह का कंफ्यूजन है, फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर परेशानियां सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ राम मंदिर में 20 तारीख को सुनवाई भी होनी है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या फैसला होने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी जी। तो हो सकता है एसआईटी की अब उसमें सरकार की बड़ी मतलब वो हो जाएगी, मतलब बीजेपी के लिए बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो क्या एसआईटी रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच का भी आदेश दे सकते हैं सरकार? तो तमाम चीजें हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में हालात ठीक नहीं, उसको बार बार नहीं, जो ये ये तो जो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं सर कि हालात ठीक नहीं है। इंडिया अलायंस के हालात ठीक है क्या? नहीं, इंडिया अलायंस के हालात में आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अभी अगला चुनाव कहाँ है? अगला अभी यूपी चुनाव में ही है। यूपी है, यूपी में है। यूपी है, उत्तराखंड है, आप भूल जाते हैं, यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, 5 जगह है वैसे तो। गोवा गोवा है और मणिपुर है शायद। हाँ, नॉर्थ ईस्ट 4 में जगह जगह तो है। इधर है। तो और पहले जो है गोवा में भी बीजेपी की सरकार है। 2017 तक वहां पे एनडीए की सरकार हुआ करती थी पंजाब में। उत्तराखंड भी इनको बचाना है। पंजाब में ये वापसी करना चाहते हैं अलायंस से अकाली दल के साथ मिलके। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिलहाल आने वाले जो कुछ घंटे हैं, 72 घंटे, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। और एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एसआईटी की रिपोर्ट क्यों नहीं आई। और संजय निषाद का बयान देना सार्वजनिक मंच से कि साहब हम तो बरामदे में बैठे हैं, अगर दरवाजा खोलेगा ढंग से स्वागत नहीं होगा तो हम दूसरा दरवाजा पकड़ लेंगे। और वो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारा पूर्व में भी सपा के साथ गठबंधन रहा है, हमको तो अपने समाज का विकास चाहिए। जहां हमको विकास, अपने समाज के लोगों का ज्यादा प्रतिनिधि करने का मौका मिलेगा, जो हमारे समाज की बात को ज्यादा मजबूती से रखेगा, हम उस गठबंधन के साथ जाएंगे। अब आप उसको ये कर दीजिए कि वो प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन राजनीति में हर आदमी प्रेशर डालता है। और इस वक्त भाजपा बैकफुट पे, बुरी तरह से बैकफुट पे है। तो क्या योगी को हटाकर नया दलित चेहरा लाकर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि और कुछ कड़ी कार्रवाई करके सीबीआई जांच का आदेश करके, सीबीआई जांच होने के बाद शायद जो है गुस्सा हट जाए और योगी जी ये कहते हुए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देते हैं। अगर तो ये होगा कि देखो भाई, नहीं, योगी जी कितने बड़े राम भक्त थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये तो आप तमाम ऐसी चीजें बात हैं। कर रहे हैं जो हो ही नहीं सकता सर। देखिए योगी आप जी और देखो एक बात, इस्तीफा। राज कपूर जी, जो नहीं होता है, जो नहीं दिखता राजनीति में वही होता है। नहीं नहीं, बीजेपी के और अंदर तो इस्तीफा आप उस्तीफा नहीं होता है मेरी सर। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना तोड़ी थी, ठीक है, तब एकनाथ शिंदे को उम्मीद थी क्या क्या कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नहीं, सोचा लेकिन तो नहीं होगा बीजेपी ने क्या उन्होंने। किया? बना दिया। बीजेपी ने क्या किया? उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री रह चुके थे 5 साल तक, उनको उनको डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बना बना दिया। दिया। और वो रहे 2 साल तक, 3 साल तक रहे। अच्छा, उसके बाद
जो जीता हुआ चुनाव है, मुख्यमंत्री रहा है, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो बीजेपी में कुछ भी संभव है। जिस शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की मध्य प्रदेश में, उनको हटा के मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। बाकी 2 राज्यों में तो मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल बाद सत्ता में आई थी। और बिहार में देखिए, सम्राट चौधरी मुश्किल से 3-4 साल 5 साल पहले बीजेपी में आए थे। कितने साल पहले आए थे बीजेपी में? हाँ, पिछले चुनाव में आए हैं 5 साल, 5 साल या 6-7 साल मान लीजिए। तो उनको बिहार बीजेपी में जब मौका मिला नीतीश की जगह मुख्यमंत्री अपना बनाने का, तो उन्होंने सम्राट चौधरी को बना दिया। किसी पुराने बीजेपी नेता को मौका नहीं दिया। सर तो एक बीजेपी में कुछ भी एक दर्शक की शिकायत आ गई है सर कि पाठक जी आप कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो दर्शकों के 4-5 कमेंट आ गए हैं, आप पढ़ दीजिए, नहीं तो नाराज हो जाएंगे सर। नहीं, आप पढ़िए। मेरा तो आज एक्चुअली क्या, मेरा मोबाइल आज मैं ही पढ़ दे रहा हूँ। दर्शकों ने आज कमेंट बहुत ज्यादा किया है। एक दर्शक है संजीव यादव, तो पहला कमेंट लिखे हैं कि राजभर और निषाद को लेंगे अखिलेश भैया तो हम लोग वोट नहीं देंगे, ये लोग हमेशा यादव को गाली देते हैं। ये तो दर्शक या फिर इनको वोटर कहिए या जनता कहिए उत्तर प्रदेश की, राजभर और निषाद को लेकर के तो बड़ा नाराज है सर। अगला कमेंट है कि ये लोग क्या हैसियत है जो इनकी जरूरत नहीं है, हम गाली खा के वोट नहीं देंगे पाठक जी, इन लोगों से गाली खा के वोट नहीं देंगे लोग, ये लोग कह रहे हैं। आवाज नहीं पहुंच रही आपके पास? हेलो, चलिए मैं जब तक कुछ और कमेंट पढ़ दे रहा हूं। आप लोग 2 बजे रात को लाइव हैं, ऑफिशियल सत्यम यादव लिख रहे हैं। यादव डॉक्टर मिश्रा लिख रहे हैं, संजय निषाद ने जिन लोगों को टिकट का भरोसा देकर विगत 3 वर्षों से क्षेत्र में खर्चा करा रहे हैं और सपा के या तो वर्तमान विधायक हैं या सपा निकटतम रही है, उन सीटों पर अखिलेश जी निषाद से समझौता कर लेंगे, ऐसा लिख रहे हैं। फिर लिख रहे हैं कि सपा के सांसद तोड़ना अमित शाह और मोदी के ... में भी दम नहीं है। उसके बाद लास्ट कमेंट था, पाठक जी आप कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए, तो अब तक जितने कमेंट आए हैं मैंने सबको पढ़ दिया दर्शकों। और सच्चाई यही है कि देखिए, राजभर और निषाद, संजय निषाद तो खैर नहीं, लेकिन राजभर जिस तरह से बयान दे रहे हैं उस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी तो है। वैसे में आप बताते हैं कि अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं की नाराजगी की कीमत पर कोई भी समझौता नहीं करते हैं, तो क्या 2-4-5 सीटों के लिए वो कार्यकर्ताओं की नाराजगी मोल लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, संजय निषाद, अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का जो पूरा टीम है, उनका उद्देश्य यह है कि सरकार बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, पहले सरकार बन जाए, उसके बाद हम छोटे मोटे विवाद बाद में भी सुलझा सकते हैं। सही बात, इस बार देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो प्रत्याशी नहीं देखेगी, जिसको बदलाव चाहिए। जैसे लोकसभा चुनाव में क्या था, ये तो 2014 में हुआ था सर। नहीं, 2024 में भी यही हुआ था। अच्छा, कि जिसको बदलाव चाहिए उसने साइकिल का बटन दबाया और हाथ का बटन दबाया। अच्छा भाई, इतनी सीट बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि वो हार जाएगी। नहीं उम्मीद थी। तमाम चैनल तो अपने वो लोग तो 400 पार कर रहे थे। इस बार जनता जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो प्रत्याशी कौन है, इससे फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। ज्यादातर लोग जो बदलाव चाहते हैं वो चुपचाप जाके साइकिल का वोट बटन दबाएंगे, क्योंकि जनता फिलहाल बदलाव चाहती है। जनता एक ऐसे आदमी को लाना चाहती है जो समाज को, सबको साथ लेके चल सके। क्योंकि हिंदू मुस्लिम अब नहीं चलने वाला है। इसकी शुरुआत 2022 में हो गई थी और 2024 में तो ये साफ दिख गया। देखिए, राम मंदिर कोई मुद्दा रहा नहीं, बल्कि राम मंदिर में अब जिस मुद्दे पे जनता बात करना चाहती है उस पे भाजपा वहां से उस पर बात नहीं करना चाहती। चढ़ावा चोरी में इन लोगों की पैदल हो जाएंगे। नहीं, राजभर का क्या होगा। राजभर ने इतना बोला है, ज्यादा बोलना हमेशा भारी होता है, आप जानते हैं।
बड़बोलापन हमेशा भारी पड़ता है। भारी पड़ता है। तो तो ये जो इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है ना 24 में 2024 के लोकसभा चुनाव में, और उससे ज्यादा नाराजगी इस वक्त दिख रही है। तो इसका मतलब तो ये है कि देखते हैं, 27 में उससे बड़ी जीत मिल सकती है इंडिया अलायंस को। देखिए अगर परिस्थिति सही रही, टिकट और सामंजस्य ठीक से बना, हाँ, और वैसे आम कार्यकर्ता तो यही बात कर रहा है कि वोटर को यह है कि हमको साइकिल का बटन दबाना, हमको अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। लिख ये रहे हैं दर्शक के राज कपूर जी, राजभर और निषाद के आने से सपा को फायदा के जगह नुकसान ही होगा, अवसरवादियों से सपा दूर रहे। ये है सर वोटरों का मिजाज, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, जो वोटर है, उनका मिजाज समझ में आ रहा है कि राजभर और आप ये सोचिए ना निषाद भाई, से। आखिर अगर 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 गठबंधन की बात हो रही होती तो संजय निषाद पब्लिक फोरम से कहते, या सही ओम बात है। प्रकाश राजभर ये कहते कि अखिलेश यादव उनको तलाक दे दिया, हमारी बात नहीं सुनते इसलिए हम नाराज हैं। आज मनोज यादव अब ने तो कह समझिए दिया कि, मनोज यादव ने क्या कह दिया सर, कि राजभर ने तलाक इसलिए दिया है कि क्योंकि उन्होंने निकाह कर लिया है निक दूसरे से, दूसरे से निकाह कर लिया है। ये पता नहीं कहानी है। सर मुझे। चलिए खैर, निगाहें बना के रखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में अब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य हर दिन हर पर बदलता रहेगा, और हम हर दिन ट्रैक करते रहेंगे। राम मंदिर पर चढ़ावा चोरी की जो घटनाएं हुई है उस पर भी, और आजम खान की यूनिवर्सिटी पर जो बुलडोजर चलने की नोटिस आई है उस पर भी, और तमाम राजनीतिक घटनाओं पर हमारी नजर बनी रहेगी। मिलते हैं कल किसी और खबर में, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।